और अगली बड़ी खबर जिसका रुख करने जा रहे हैं, आज योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, आरएलडी विधायक अनिल कुमार भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। तो देखिए, तमाम अटकलें काफी दिनों से चल रही हैं, कई महीनों से चल रही हैं कि ये उत्तर प्रदेश का ये योगी मंत्रिमंडल, इसका विस्तार हो सकता है। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वो कितनी सटीक साबित होती है, शाम तक कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल बड़ी जानकारी है ये कि ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, वहीं आरएलडी विधायक अनिल कुमार भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और चर्चाएं ये है कि ये दोनों नेता योगी कैबिनेट का हिस्सा आज बनेंगे। विधायक सुनील शर्मा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आरएलडी कोटे से अनिल कुमार भी पहुंचे सीएम आवास। ओम प्रकाश राजभर, जिनका ये माना जा रहा था कि मंत्री बनना लगभग तय है, वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और आरएलडी विधायक अनिल कुमार भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। तो देखिए, पिछले काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही है कि ये तमाम नेता मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। आदरणीय जयंती की तरफ से अनिल कहाँ हो, मैंने सबसे हूँ। ठीक है, आप लखनऊ पहुंचिए, आपको जिम्मेदारी एक पार्टी देने जा रही है, तो मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था, भावुकता का पल था। मैंने अपने शब्दों में, जो मेरे पास शब्द भी नहीं थे, उनका धन्यवाद किया। अब माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कॉल आया था कि आप 1 बजे यहाँ पहुंचिए। अब जो भी बात है आगे बताएंगे। सीमा, आप मेरे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे सीमाब नकवी का। सीमाब, आज ये जो खबरें हैं इनमें कितनी पुष्टता है वो शाम तक देखना कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल ये जो जानकारियां हैं इसके बारे में और पूरी डिटेल क्या है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी और आज वो दिन आ गया है जब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। अनिल कुमार आरएलडी से विधायक हैं, मुजफ्फरनगर से, उनको मंत्री बनाया जाना है, ये तय है। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाना है, ये तय है। और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाना है। बहरहाल सभी जितने लोगों को मंत्री बनाया जाना है, मुख्यमंत्री आवास सभी को 1 बजे का वक्त दिया गया था मुख्यमंत्री से मिलने का, और ये लोग अब पहुंचे भी हैं। ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से तारीख पे तारीख दे रहे थे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसका उनको इंतजार था। अब आज शाम तक उनके नाम के आगे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लिखा जाने लगेगा। इसी तरह से अनिल कुमार की भी बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारे मुखिया जयंत चौधरी का फोन आया था और उन्होंने कहा 5 तारीख को लखनऊ में रहना है, कोई कार्यक्रम मत लगाइएगा, और 1 बजे आज वो भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि मेन गेट से इन दोनों लोगों को देखा गया है कि ये मुख्यमंत्री आवास गए हैं। दारा सिंह चौहान की सूचना नहीं आई है, वो हो सकता है कि पीछे के दरवाजे से, जिधर से केशव जी का आवास है, 7 कालिदास मार्ग की तरफ से आए हों, क्योंकि अलग अलग जगहों से रास्ते हैं, अलग अलग पहुंचते हैं लोग। ऐसी सूरत में आज एक ये बड़ा दिन है जब मंत्री बनने जा रहे हैं और इसकी चर्चा लंबे समय से रही है। कुछ लोगों को मन में टीस भी है। अपना दल अभी भी जो है वो इस बात की कोशिश कर रहा है कि उनका एक मंत्री बन जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली गए थे तो वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी अपने शीर्ष नेताओं से, और उसके बाद फौरन राजभवन पहुंचे थे और आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की थी। आज शाम तक मंत्री बनने की चर्चा दावेदार सीमाब, आपने बताया कि इस पाइपलाइन में दावेदार तो बहुत है, अब किसके नाम पर औपचारिक मुहर लग जाती है तो शाम को देखना दिलचस्प होगा। और खबरें ये भी आ रही है सीमाब कि सुनील शर्मा, जो कि गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, ये सब कयास आराई है, किसको मंत्री बनाया जाएगा किसको नहीं। 3 नाम जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और अनिल कुमार। ये 3 नाम हैं, इनके नामों पर जो है वो मोहर लगना तय है। मुख्यमंत्री ने इन लोगों को बुलाया भी है। बहरहाल अभी और भी नामों की चर्चा है कि अलग अलग खेमे से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। कौन मंत्री नहीं बनना चाहता है आज के दौर में? सभी चाहते हैं कि कोई विधायक है तो वो मंत्री बने, और
सभी दल चाहते हैं कि उसका वर्चस्व बढ़े, चाहे वो अपना दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे फिर संजय निषाद की पार्टी हो या फिर आरएलडी हो। तो बहरहाल इस तरह की चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हकीकत का एग्जैक्ट पता शाम के वक्त चलेगा कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ ले रहा है। हालांकि चर्चाएं इस बात की थी कि 5 से 6 मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बात को जो है वो ये कहा जा सकता है कि जब तक पूरी तरह से शपथ नहीं हो जाती कदासाराई बहुत सारी चलती रहेंगी। तो बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा चल रही है, फोन भी पहुंच रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन फिलहाल इस सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक अंतिम मोहर लगना बाकी है कि जब शपथ होगी और उसके बाद पूरे नामों का खुलासा होगा। आधे दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो इस लाइन में लगे हुए हैं कि उनको मंत्री बनाया जाए। ओम प्रकाश राजभर तो पिछले 1.5 साल से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब वो वक्त आया है चूंकि चुनाव नजदीक है और ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किसकी उपयोगिता कहां पर ज्यादा है। इसके साथ ही साथ अपना दल की प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल, वो भी कहीं ना कहीं दबाव बना रही हैं कि उनका भी एक कम से कम मंत्री यहाँ और होना चाहिए, चाहे राज्य मंत्री क्यों ना हो। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, वो भाजपा के ऊपर दबाव कहीं ना कहीं गाहे बगाहे बनाने का काम करते हैं ताकि उनके दल का विस्तार हो। बहरहाल जिसका इंतजार है वो घड़ी आ रही है और शाम के 5 बजे का वक्त होगा जब पिछले काफी दिनों से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, सीमा उहापोह की स्थिति, और शाम 5 बजे के आसपास ये पूरी तरह से पुष्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये बातें कितनी ठीक है, ये अटकलें जिन पे विराम लग पाएगा या नहीं। सीमा, ताजा स्थिति क्या है इस वक्त, क्या कुछ चल रहा है? इससे पहले भी बैठक हुई, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तमाम नेता। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं। मुख्यमंत्री के बुलाने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री बात करते हैं जिन लोगों को मंत्री बनना है, क्योंकि उनकी वो कैबिनेट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो कौन से विभाग संभवतः दिए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश अलग अलग होती हैं। कोई अलग अलग विभाग मांगता है, चाहता है कि उसको अच्छा विभाग मिले, तो जाहिर है कि इन पर भी चर्चा होगी। और दूसरे दल के चूंकि नेता हैं तो उन पर और पहलुओं पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं, लोकसभा के टिकट भी फाइनल हुए हैं, एक सीट दे दी गई है, संजय निषाद को भी 1 सीट दी गई है, ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट दी गई है, रालोद को 2 सीट दी गई है और अपना दल को 2 सीट दी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर को 1 MLC की सीट भी दी जा रही है कि उनका 1 MLC भी हो जाएगा। और इस तरह से चीजें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल आने वाले समय में क्या फैसला लिया जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो लोगों के मंत्री बनने के नाम चर्चा में थे उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है और वहां पर अब मुख्यमंत्री उन लोगों से वार्ता करेंगे और उसके बाद जो कई निर्णय हैं उनको लेने का काम किया जाएगा। ठीक है सीमा, आप वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तमाम नाम अब इसको लेकर सामने आ रहे हैं। साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा का नाम भी हवाओं में काफी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार आज संभव है और जो जानकारियां आ रही है वो अपने आप में बहुत अहम है। शाम 5 बजे तक ये विस्तार हो सकता है। हालांकि चर्चाएं काफी दिनों से चल रही, महीनों से चल रही कि ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल आज जो खबर आ रही है वो अपने आप में बड़ी है, क्योंकि ठीक कुछ ही दिनों बाद लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इन तमाम चेहरों की उपयोगिता को देखते हुए इनको योगी कैबिनेट में भी विस्तार दिया जा सकता है। यानी कि बीजेपी का कुनबा जहां बढ़ रहा है। और देखिए, सुनील शर्मा जिसका जिक्र कर रहे थे, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट है, वहां से विधायक है। इसके अलावा संघ में भी ये कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीते थे, यानी कि इनका अच्छा खासा जनाधार है। पेशे से एडवोकेट हैं सुनील कुमार, जिनका जिक्र हो रहा है, और आरएलडी से ये विधायक हैं। 54 वर्ष के हैं ये। 2017 में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था और आज इन्हें योगी कैबिनेट में बड़ी जगह दी जा सकती है। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक हैं सुनील शर्मा। फिलहाल आरएलडी से आते हैं, आरएलडी के विधायक हैं। पश्चिमी यूपी और में इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। 2022 की अगर बात करें, रिकॉर्ड मतों से जीते थे। पेशे से एडवोकेट हैं।